सबकी नज़रें इस वक्त श्रीनगर पर हैं। हलचल काफ़ी ज़्यादा है। 60 प्लस वोट पड़ चुका है। टोटल 88 वोट पड़ने, बल्कि 87 पड़ने हैं। सजाद साहब ने वोट नहीं डालना है। महराज मलिक का भी वोट है और दो लोग ऑलरेडी जो सीटें खाली हैं वो हम सबके सामने हैं। 50 प्लस वोट जो है वो दो ही पार्टियों का बनता है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी है। बीजेपी के 28 लोग वोट डाल चुके हैं और 9 बजे से 10 बजे के दरमियान तमाम लोग पहुंचने और वोट डालने का अमल जो है श्रीनगर के असेंबली सेक्रेटरीट में शुरू हो गया था। असेंबली हॉल में चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबसे पहले पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने शुरुआत की वोटिंग की अपनी जमात की तरफ से। और इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब वोटिंग के इस प्रोसेस को लीड कर रहे थे, दैट हैज़ बीन मूव्ड अराउंड 60 या 65 के आसपास। ओवरऑल जो अभी तक हमारी जानकारी है, यानी 11:30 से पहले पहले ऑलमोस्ट प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है और 9 बजे के आसपास जो है एमएलएज का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। 4 बजे तक वोटिंग है, ऑफिशियल टाइमिंग है। उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी ठीक 5 बजे। तो मुझे लगता है कि 6, 6:30 से पहले पहले रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है 2011 और 13 की यादें और 2015 की कुछ याद आती है कि क्रॉस वोटिंग अगर नहीं होती है तो मुश्किल बीजेपी के लिए ख़ास तौर से है। और 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बरतरी है, तमाम लोग साथ मिलाकर, अपने एमएलएज मिलाकर। और चौथी सीट दिलचस्प मुकाबला है, टाई हो रहा है मुकाबला। 28-28 मेंबर्स दोनों साइड हैं। अब इस बात पर नज़र है कि कहीं कोई एमएलए क्रॉस वोट तो नहीं करेगा। रात देर गए हल चल रही, उससे शक्को शुबहात। बहुत सारे मुबस्सरीन का ख्याल है कि कुछ तो पक रहा है या कहीं मामला 50-50 ना हो जाए। इतना ज़्यादा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ढीली नहीं छोड़ेगी अगर। और दूसरी तरफ आप देखेंगे चौथी सीट सत शर्मा साहब जहाँ हैं, 28 मेंबर तो उनके अपने हैं। राणा साहब होते तो शायद ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन इस वक्त वो 2 सीटें खाली हैं। फिर सजाद लोन का एब्सटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से दोनों साइड किसी एक को भी वोट करते तो वो सीट जीत जाते, वहाँ से आसानी से निकल जाता। लेकिन ये जो 28वां मामला टाई बैठ रहा है, दोनों तरफ से तकरार है। एमएलएज को ख़रीदने की, उनसे वोट डलवाने की, डराने की बहुत बातें हुई, इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें शाम होते होते पता चलेंगी। पार्टियां क्रॉस वोट नहीं कर सकती, उनके लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया गया है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार में, जैसे पीडीपी ने 3 एमएलएज, कांग्रेस के 3 एमएलएज, एनसी ने भी जारी किया, तो उनको वोट डालने के बाद वो दिख जाएगा, पता रखना है कि कहाँ पर किसको वोट डाला। लेकिन गड़बड़ी जो है, वो जो गड़बड़ी है वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, जो ज़्यादातर एतमाद जिनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल किया उनकी तरफ से। और आप सब जानते हैं कि महराज मलिक जो बीजेपी के बड़े कट्टर उनके ख़िलाफ़ रहे, तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन वो बीजेपी के फेवर में जाएंगे ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। और 3 सीटों पर कम से कम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी आसानी के साथ। और शमी ओबरॉय वाली सीट, जो सीट नंबर 4 के बजाय 3 पे पीडीपी ने शिफ्ट होने का और वोट करने का फैसला किया, उनको भी लग रहा है कि 4 शायद थोड़ी अनसेफ है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उनके सर न डाल दिया जाए। तो थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सारे सूरत हाल पर कैसे नज़र बनाए हुए हैं, साथ साथ अपडेट्स पहुंचती रहेंगी गुलिस्तान न्यूज़ पर भी, JK 24/7 न्यूज़ पर भी, हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी।